डिजिटल मार्केटिंग मतलब ये होता है कि डिजिटल टूल्स का यूटिलाइज करके हम अपने टारगेट ऑडियंस में ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो टारगेट ऑडियंस मतलब क्या होता है, ये एक एज ग्रुप है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये मार्कर है सपोज, और ये आपको ऑनलाइन बेचना है, तो ये ऑनलाइन कभी बेचेगा। आपको आपकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि कौन सी एज ग्रुप में ये मार्कर खरीद सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा एक फॉर एग्जांपल लेके सारी चीज़ें समझाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या फैक्टर्स है, क्या बेनिफिट्स है, और डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद, सीखने के बाद हम लोग क्या क्या और नई चीज़ें कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल टूल्स का यूटिलाइज करके टारगेट ऑडियंस में ब्रांड को प्रमोट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टिंग ही वेबसाइट से होता है, और वेबसाइट बेसिकली 3 टाइप की होती है: स्टैटिक, डायनेमिक, ई कॉमर्स। ये 3 टाइप की वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट बहुत छोटी वेबसाइट होती है, ये बेसिकली 5 पेज की वेबसाइट होती है। डायनेमिक वेबसाइट काफ़ी बड़ी वेबसाइट होती है, ये बेसिकली मल्टी पेजेस होती है। इसमें चैटबॉट भी होता है। जैसे लेट्स से कि कोई यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पे, लैंड करता है, और वो ये चाहता है कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी है, तो चैटबॉट क्या हेल्प करता है, वर्किंग आवर्स में जो भी काउंसलर वहाँ पे बैठा होगा उसको सारी नोटिफिकेशंस आ जाएगी। ई कॉमर्स वेबसाइट में भी सेम होता है। अगर आप चाहते हो स्टैटिक वेबसाइट पे, तो स्टैटिक वेबसाइट पे भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि ये वेबसाइट किस किस प्लेटफॉर्म पे बनती है। आप HTML का वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, PHP का यूज़ कर सकते हो, और आप जूमाला भी यूज़ कर सकते हो, और आप वर्डप्रेस भी यूज़ कर सकते हो। इन तीनों में से इजी जो है वो आजकल जो सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं सब लोग, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जल्दी वेबसाइट भी बन जाती है, वो है वर्डप्रेस। तो हम सबसे पहले वर्डप्रेस का डिसाइड करते हैं। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म का यूज़ करके एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म बना है। वो पहला है SQL प्लस PHP। PHP और SQL को जोड़ के तब एक वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म डिज़ाइन हुआ। तो हम जो तीनों वेबसाइट बनाएंगे वो वर्डप्रेस का यूटिलाइज करके तब हम बनाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ स्टैटिक वेबसाइट, ये छोटी वेबसाइट होती है, 5 पेज की वेबसाइट होती है। डायनेमिक वेबसाइट काफ़ी बड़ी वेबसाइट होती है, और ई कॉमर्स जो वेबसाइट है वो प्रोडक्ट बेस्ड होती है। तो इन वेबसाइट को बनाने के बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, पार्ट टाइम में इनकम भी कर सकते हो वेबसाइट बना के। तो स्टैटिक वेबसाइट की बात करूँ तो ये वर्डप्रेस पे इजीली डेवलप हो जाती है। सेम केस तीनों के लिए है। अब स्टैटिक वेबसाइट बनाने के बाद आप करोगे क्या, आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे? जैसे आप फ्रीलांसर पे अपनी आईडी बना लो, अपवर्क पे अपनी आईडी बना लो, ई कॉमर्स में अपनी आईडी बना लो। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करके आप डिज़ाइन कर सकते हो वेबसाइट। सो डायनेमिक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायनेमिक, then dynamic is totally multi-page website, and there is a chatbot in there. And if I talk about e-commerce website, then e-commerce website is basically designed on such kind of platform, like you can use WordPress. In WordPress there is a plugin by the name of WooCommerce. So WooCommerce is specially designed for e-commerce only, and you can use directly a product page on that. So let's say if I want to sell this pen, so if you are selling this pen, then you have to make a product page in which you can use a images part from different angles, and you can put it down in the front page part. Then you have to give the heading. After that you have to enter the rate of this marker, and you have to enter the buy cart. If the user is directly landing to your product page, then you can use
by cart, and description are given on the below part of this footer part. So this page is specially designed on WooCommerce, and WooCommerce is available free of cost on WordPress. So WordPress is basically what? WordPress is a combined platform of SQL as well as PHP. So you can easily design your WooCommerce website on this part. So before starting on this topic, I want to tell you that these topics, if you learn, then you can directly earn from this website also by selling online as well as offline. Let's say, what is the difference between online and offline? Online means you have to make ID on Freelancer, Upwork, and Guru.com, Elance.com. You can directly use that platform and you can make your profile on these platforms. After that, you have to bid on projects. So the client or the user who want to design their website, they will directly land to your product page or their your profile. And after that, while seeing your profile, they will chat on that. And if they understand your designing content, then they will directly talk to about the price of the website as well as what kind of offer you are giving on. Second one is offline. Offline means that you have to visit to the clients, आप डायरेक्टली जा सकते हो किसी प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे आप बता सकते हो कि मैं वेबसाइट एक डिज़ाइनर हूँ, और वेबसाइट डिज़ाइनर के साथ साथ आप उनको ये भी बता सकते हो कि मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ और आपकी मैं वेबसाइट बना सकता हूँ. सो दीज आर 3 प्लेटफॉर्म्स इन विच you can directly earn while learning.